हेलो स्टूडेंट, तो हम लोग आज पढ़ेंगे चैप्टर 12 मोशन एंड टाइम। ये फिजिक्स का चैप्टर है आपके। इन अ क्लास 6 यू हैव लर्नड अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ मोशन लाइक लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, पीरियोडिक मोशन एंड नॉन पीरियोडिक मोशन। तो क्लास 6 में आपने डिफरेंट काइंड के मोशन पढ़े, जैसे लीनियर जो एक स्ट्रेट लाइन में मोशन होता है, सर्कुलर जो किसी सर्कुलर पाथ में मोशन होता है, पीरियोडिक जो किसी टाइम ऑफ पीरियड के बाद रिपीट होता है, नॉन पीरियोडिक जिसमें इंटरवल ऑफ टाइम नहीं होता है। तो इस तरह से कई टाइप के आपने मोशन पढ़े हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व वेरियस व्हीकल्स मूविंग ऑन अ रोड, मूवमेंट ऑफ पेंडुलम, अ वॉल क्लॉक और इवन मूवमेंट ऑफ फैन। तो मूवमेंट जैसे आप देखेंगे जो व्हीकल्स हैं रोड पे मूव कर रहे हैं, पेंडुलम जो वॉल क्लॉक का होता है वो मूव कर रहा है, फैन मूव कर रहा है। मोशन इज ऑल्सो सीन इन डिफरेंट लिविंग बॉडीज लाइक मूवमेंट इन फिश इन वाटर, जैसे फिश वाटर में मूव कर रही है, स्नेक मूव कर रहे हैं, एंट कॉकरोच ग्राउंड पर मूव कर रहे हैं। लेकिन क्या आपने प्लांट्स में मोशन देखा है? नो, बट वाई नॉट? क्यों नहीं हमको दिखता है? प्लांट्स में मोशन होता है, लेकिन वो कैसा होता है? बहुत ही स्लो होता है, जिससे हम लोग शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम पर नहीं देख सकते। जैसे प्लांट्स पहले छोटा होता है, धीरे धीरे ग्रो करके वो बड़ा हो जाता है। इस तरह की रूट्स होती है प्लांट्स की, वो ग्राउंड में और डीप तक चली जाती हैं। तो इस तरह से मोशन उसमें होता है, लेकिन बहुत ही स्लो होता है, इसलिए हमें वो दिखाई नहीं पड़ता है। अ बॉडी और एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम एंड इट्स सराउंडिंग। तो कोई भी बॉडी या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट को हम तब बोलेंगे कि मोशन में है जब उसका पोजीशन टाइम और सराउंडिंग्स के साथ चेंज हो जाए। मतलब अगर यहाँ पर कोई कार है, ठीक, तो वो मूव करके यहाँ पर आ गई, तो देखिए आपका टाइम यहाँ से आने तक टाइम लगा होगा उसको, ठीक। उसके बाद इस पॉइंट से ए पॉइंट से बी पॉइंट पर आ गई, तो उसकी सराउंडिंग भी चेंज हो गई। तो मोशन क्या होता है? जब कोई भी बॉडी और ऑब्जेक्ट किसी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर जाता है, उसके टाइम में चेंजेस आते हैं और सराउंडिंग में आते हैं, तो इसे हम बोलते हैं मोशन। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्लो एंड फास्ट मोशन। समटाइम्स अ बॉडी दैट अपियर टू बी मोशन इन रिलेशन टू वन ऑब्जर्वर मे अपियर टू बी रेस्ट इन रिलेशन टू द अदर ऑब्जर्वर। मतलब कभी कभी क्या होता है कि कोई कोई बॉडी जो होगी वो भले मोशन में हो, लेकिन हमें क्या दिखेगी? वो रेस्ट की पोजीशन में दिखेगी, या तो वो रेस्ट की पोजीशन में और हमें वो दिखेगी किस कैसे कि वो मूव करी। जैसे सपोज यू आर सिटिंग नियर द विंडो ऑफ अ कार। अगर आप कार में विंडो के पास वाली सीट पे बैठे हैं, तो अगर आप बाहर देखेंगे तो आपको लगेगा द ट्रीज आउटसाइड विल अपीयर टू बी मूविंग बैकवर्ड। आपको लगेगा ट्री जो है वो बैकवर्ड मूव कर रहे हैं। लेकिन अगर वहाँ पर कोई पर्सन आप किसी को खड़ा हुआ देखते हैं, तो आपको लगता है कि हाँ वो किनारे रुका हुआ है, स्टेशनरी है। You will find that the person sitting the next to you at the rest, while both of you and the person sitting is in motion। जैसे अगर आप कार में दो लोग बैठे हैं, तो आपको लगता है कि आप दोनों रेस्ट की पोजीशन में हैं, लेकिन मूव आप दोनों कर रहे हैं, क्योंकि कार की पोजीशन और सराउंडिंग्स क्या हो रही हैं? चेंज हो रही हैं, तो वो दोनों मूव कर रहे हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट मोशन इज रिलेटिव। तो मोशन कैसा होता है? रिलेटिव होता है। एक्चुअली एवरीथिंग इन यूनिवर्स इज इन मोशन एंड एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर देयर मूवमेंट। तो यूनिवर्स में जितनी चीज़ें हैं वो सब क्या है? मोशन की पोजीशन में है, और उनको मूव करने के लिए क्या चाहिए होती है? एनर्जी। कोई भी बिना एनर्जी के मूव नहीं कर सकता है। यू ऑलरेडी नो दैट एनिमल एंड प्लांट मूव विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी। हमें पता है कि प्लांट और एनिमल्स बिना एनर्जी के मूव नहीं कर सकते। जैसे हमें मूव करने के लिए, हमें अपने काम करने के लिए क्या एनर्जी चाहिए होती है, जो हमें फूड से मिलती है, वैसे एनिमल अपने फूड से एनर्जी लेते हैं। प्लांट्स को ग्रो करने के लिए वो फोटोसिंथेसिस से अपना फूड बनाते हैं। तो हमें पता है प्लांट्स और एनिमल्स को क्या चाहिए होता है? कोई एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं चाहिए होता। हमारी बॉडी में एनर्जी बनती है और उसको ही हम यूज़ कर लेते हैं। लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उन्हें एनर्जी कहाँ से मिलती है? जैसे कार, वो भी मूव कर रही है, एरोप्लेन मूव कर रहा है, तो उनको चाहिए होता है फ्यूल, ठीक। जैसे फैन है, रोटेट हो रहा है, चल रहा है, तो और जैसे मिक्सी हो गया, मिक्सर ग्राइंडर हो गया, वो भी मूव कर रहा है, तो उसे एनर्जी कहाँ से मिलती है? इलेक्ट्रिक करंट से। अब जैसे आप मून देखेंगे, वो मूव कर रहा है, अर्थ मूव कर रही है, ठीक है, तो उन्हें कहाँ से मिल रही है एनर्जी? तो अर्थ जो सन और बाकी प्लैनेट्स के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो क्या दे रहा है? उन्हें एनर्जी दे रहा है, जिसकी वजह से वो क्या कर पा रहे हैं? मूव कर पा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट मूवमेंट रिक्वायर एनर्जी विच कैन बी इंटरनल और प्रोवाइडेड एक्सटर्नली। तो हम कह सकते हैं किसी भी चीज़ को मूव करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है? एनर्जी। चाहे तो वो उन्हें इंटरनल मिलती है, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स में वो अपने फूड से एनर्जी लेते हैं, और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होते हैं, उन्हें एनर्जी कहाँ से मिलती है? एक्सटर्नली मिलती है, ठीक। जैसे फ्यूल हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया। प्लैनेट्स में क्या हो जाता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स से वो मूव कर पाते हैं। द मूवमेंट ऑफ बॉडी कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज स्लो और फास्ट डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इन अ गिवन इंटरवल ऑफ अ टाइम। तो कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट फास्ट मूव कर रहा है, स्लो मूव कर रहा है, किस पे डिपेंड करेगा? कि उसने गिवन इंटरवल ऑफ टाइम पर कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, ठीक। जैसे अगर कोई एक कार है, मान लीजिए, वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाने में
अगर उसे 1 घंटा दिया जाए, 1 आवर दिया जाए कि यहाँ से यहाँ पर जाना है, तो उसे 1 आवर में मान लीजिए उसने 10 किलोमीटर कवर किया, ठीक, या चलिए 40 किलोमीटर कवर किया, ठीक है, कार ने। लेकिन अगर बाइसिकल है तो वो 1 आवर में कितना कवर कर पाएगी, बहुत ज़्यादा 5 किलोमीटर, ठीक। तो यहाँ पर कौन सी चीज़ फास्ट है कौन सी स्लो है, किस पे डिपेंड कर रहा है, उसके डिस्टेंस पर, कि कितना डिस्टेंस उसने कवर किया। जैसे कार ने 1 आवर में 40 किलोमीटर कवर किया, जबकि बाइसिकल ने 1 आवर में 5 किलोमीटर कवर किया। तो वही बताया गया कि कोई भी चीज़ स्लो और फास्ट है, ये किस पे डिपेंड करेगा कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। अब यहाँ पे 40 किलोमीटर किया, यानी कि इसकी स्पीड कैसी थी, फास्ट है, तो ये कैसा मोशन हुआ, फास्ट मोशन हुआ। लेकिन बाइसिकल की स्पीड कैसी थी कि उसने कम डिस्टेंस कवर की, इसलिए उसकी स्पीड कैसी होगी, स्लो होगी। नेक्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो टाइम का मेजरमेंट कैसे किया जाता है। यू वेक अप इन द मॉर्निंग टू गो टू स्कूल, टेक क्लास, कम बैक एंड गो टू द प्लेन इन द इवनिंग, ईट डिनर एंड गो स्लीप। While performing all these activity, you find that accurate time measurement is necessary. जैसे आप सुबह स्कूल जाते हैं, फिर क्लास होती है, फिर घर आते हैं, खाना खाते हैं, डिनर करते हैं, स्लीप करते हैं, खेलने जाते हैं, तो इन सब एक्टिविटी के लिए आपको एक्यूरेट टाइम चाहिए होता है, एक्यूरेट मेजरमेंट चाहिए होता है। तो जब पहले के लोग, जब घड़ी नहीं हुआ करती थी, वॉच नहीं हुआ करती थी, तो वो लोग सनराइज और सन की पोजीशन के हिसाब से वो टाइम को मेजर करते थे। द टाइम इंटरवल बिटवीन द वन सनराइज एंड द नेक्स्ट यूनिट ऑफ टाइम इज कॉल्ड द डे। द टाइम पीरियड फ्रॉम द वन सनसेट टू सनराइज इज कॉल्ड द नाइट, ठीक। तो डे क्या होता है कि जब सनराइज होता है तब से लेकर जब सनसेट होता है उसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसे हम बोलते हैं डे। और सनसेट के बाद जो अगला सनराइज होता है उसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसे हम बोलते हैं नाइट। इसी तरह से 1 न्यू मून से 2 न्यू मून के बीच में जितना टाइम होता है उसको हम बोलते हैं मंथ। और ईयर बनता है जब अर्थ को एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करने में जितना टाइम लगता है उसे हम बोलते हैं ईयर। अर्थ आपको पता है सन के चारों तरफ क्या करती है, रिवॉल्व करती है, तो उसको सन के चारों तरफ रिवॉल्व करने में जितना टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं ईयर। कितना दिन लगता है, 366 और 365 डेज लगते हैं। इसके आगे हम ये बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे एक टॉपिक है सन डायल। तो पहले जो लोग थे उनके पास वॉच वगैरह नहीं हुआ करती थी, तो वो लोग सन से अपने टाइम को मेजर करते थे। तो उसे हम एक उनके पास डिवाइस थी जिसे हम बोलते थे सन डायल। तो इस डिवाइस का कैसे काम करता था कि जो सन की पोजीशन जिस हिसाब से स्काई में चेंज होती थी उस हिसाब से उसकी उससे वो अपना टाइम पीरियड मेजर करते हैं। जैसे कि ये स्टिक है, इसको सन डायल उन्होंने माना था, स्टिक है। अब मान लीजिए सन की पोजीशन यहाँ पर है, तो उसकी शेडो जैसे बनेगी, यहाँ पर शेडो बनी तो 7 AM, फिर सन के यहाँ आने पर इसकी शेडो यहाँ पर बनी तो ये 10 AM हो गया। जब सन बिल्कुल इसके ऊपर है तो ये नून होगा, मतलब करेक्ट 12 बज रहे होंगे। इस तरह से सन की पोजीशन के हिसाब से और इसकी जो शेडो बन रही है स्टिक की, उसके हिसाब से इन्होंने उसको टाइम को फिक्स कर रखा था। और उस तरह से वो टाइम को उस ज़माने में मेजर किया करते थे। तो इसको बोला गया था सन डायल, क्योंकि सन की वजह से हो पाता है, इसलिए सन के डायरेक्शन की वजह से हो पा रहा है इस तरह से। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।